Subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, how are you? Welcome to lesson number 1, The Fun They Had. Means आनंद जो उन्होंने किया, आनंद जो उन्होंने लिया। ठीक है, इस लेसन में राइटर आइजैक एसिमोव उस आनंद के बारे में बताना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये लेसन स्कूली जीवन के बारे में है। हमारा स्कूली जीवन कैसा होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको मैं परिचय देता हूँ। ये एक बहुत ही हल्की फुल्की कहानी है और ये कहानी भविष्य में निर्धारित है, ना प्रेजेंट की है ना पास्ट की है। लिखी तो गई है पास्ट में, लेकिन ये कहानी भविष्य में निर्धारित है, भविष्य के बारे में कही गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कहानी हमें स्कूलों से प्यार करना सिखाती है और ये कहानी स्कूल के जीवन से संबंधित है और किस प्रकार से वे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं स्कूल को याद करते हैं। और इस कहानी का जो निर्धारण है वो भविष्य में है, जब शायद कोई स्कूल नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगी भविष्य के बारे में। जैसे कि अभी ये ऑनलाइन चल रहा है, भविष्य में ना तो कोई स्कूल होगा ना किताब होगी, तो किस तरह से पढ़ेंगे। अब उन वे विद्यार्थी जो स्कूल जाना मिस करेंगे, याद करेंगे, अपने एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की सहायता करना भी मिस करेंगे, याद करेंगे उसको। ठीक है, और अंत में हम ये जान जाते हैं कि इस लेसन के, इस कहानी के अंत में हम ये जान जाते हैं कि यह एक मार्जी नाम की छोटी लड़की की एक कल्पना है। ठीक है, जो ये जान जाती है कि उनके पूर्वज किस प्रकार से स्कूल जाते थे। सारे बच्चे स्टडी करने के लिए एक साथ स्कूल जाया करते थे और वो महसूस करती है कि वे सब बहुत अधिक आनंद लिया करते थे जब स्कूल जाते थे। इस प्रकार से जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि स्कूल जीवन बहुत ही अच्छा होता है और हम सौभाग्यशाली है कि हम वास्तव में स्कूल में, उन स्कूलों में हम पढ़ाई करते हैं जहां हम जाते हैं, मित्रों से मिलते हैं और मिल करके एक साथ अध्ययन करने का हमें मौका मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट लाइफ इतनी आनंददायक होती है, इतनी स्वतंत्र होती है कि हमें इसका आनंद लेना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो बताया गया है कि जो नहीं जाते वो स्कूल जाना कितना मिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इसका आगे स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मार्जी एक लड़की का नाम है, छोटी लड़की है। वो उसके बारे में कहानी कही गई है और वो क्या कल्पना करती है इस पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें जानकारी होती है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात्रि को इस कहानी के बारे में भी लिखा, जो सी कहानी बताई जा रही है। मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात्रि को इस कहानी के बारे में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 57 she wrote, "Today Tommy found a real book." पेज पर 17 मई 2157 अंकित करने के पश्चात या अंकित करके उसने लिखा, क्या लिखा? टॉमी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक।
आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। फाउंड में मिली, ए रियल बुक, वास्तविक पुस्तक। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादा ने एक बार, वंस मीन्स एक बार, सेड कहा, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज फादर टोल्ड हिम, जब वह एक छोटा बालक था। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादा उसे बताते थे, उससे कहते थे, क्या कहते थे? दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। दैट देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियां, वर प्रिंटेड, छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज पर। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा कि जब वह एक छोटा बालक था, जब मैं एक छोटा बालक था, तो उसके दादा उससे कहते थे कि देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियों को कागज पर छापा जाता था। दे टर्न्ड द पेज, उन्होंने पृष्ठ पलटे, टर्न्ड मीन्स पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, और वो पेज जो थे, येलो मीन्स पीले, क्रिंकली मीन्स सिकुड़े हुए। उन्होंने पेज पलटे जो पीले थे और सिकुड़े हुए थे। ये सिकुड़ जाते हैं, बालक बुक को बैग में रखता है ना, और उसके किनारे साइड से मुड़ जाते हैं, इस प्रकार से उसके किनारे मुड़े हुए थे पेज। एंड इट वाज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को, उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अत्यधिक, फुल्ली मीन्स अत्यधिक। एंड इट वाज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, फुल्ली मीन्स भयंकर रूप से, यहां इसका मीनिंग है अत्यधिक। फनी मीन्स आनंददायक या आनंदप्रद था, और यह है, इन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंददायक था, उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंददायक था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। आपको मालूम हो कि उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंददायक था, जो शब्द, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्ड्स के लिए आ रहा है, जो शब्द स्क्रीन पर, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर गतिमान करते हुए, बजाय इसके कि स्क्रीन पर गति करते हुए वे स्थिर रूप से स्थान पर रहते। अर्थात जो बुक में शब्द होते हैं वो स्थिर रूप से अपने स्थान पर रहते हैं, जबकि स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आने वाले शब्द क्या होते हैं? वो चलते रहते हैं। दे वर सपोज्ड टू, ऐसा माना जाता है कि टीवी के या कंप्यूटर के स्क्रीन पर शब्द चलते रहते हैं, तो स्क्रीन पर शब्दों के चलने के बजाय पुस्तक में शब्द स्थिर रूप से अपने स्थान पर रहते। एंड देन व्हेन, और फिर जब, दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पिछले वाले पेज, गत पेज पर, गत पेज को पलटते, टर्न्ड बैक, पिछले वाले पेज को पलटते, तो क्या होता? इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर ठीक वैसे ही शब्द होते थे, दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। व्हेन दे रेड, उन्होंने पढ़े थे, इट पेज पर, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, उस पेज पर वे वैसे ही शब्द उनको मिलते, क्योंकि ये स्क्रीन तो है नहीं जो चलते रहेंगे शब्द। उन्होंने पेज को पलटा तो वहां पर उनको वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। तो ये पढ़ाई जो है स्टूडेंट्स, ये
न तो पास्ट के बारे में कहानी कही जा रही है, न प्रेजेंट के बारे में, ये केवल फ्यूचर के बारे में कही जा रही है। जब हम कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ना कोई टीचर होगा, ना पुस्तकें होंगी, सब कुछ कंप्यूटर पर होगा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो कंप्यूटर पर, स्क्रीन पर शब्द चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, लेकिन पुस्तक में स्थिर रूप से अपने स्थान पर ही रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। गी सैड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। गी मीन्स आश्चर्य करते हुए, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा। टॉमी नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो मार्जी से 2 साल बड़ा होता है, ठीक है। तो टॉमी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या कबाड़ है। तो ये पुस्तक के लिए कहा है, जो पुरानी पुस्तक उसको मिली। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. मेरा अनुमान है कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़कर के समाप्त कर दो, अर्थात जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लो तो you just throw it away, तो तुम इसे फेंक देना। मेरा ऐसा अनुमान है कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लो तो इसे आप फेंक देना। Our television screen must have had a million books on it. अब देखिए, हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर ए मिलियन बुक्स, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, लाखों पुस्तकें हैं। हमारा जो टेलीविजन का स्क्रीन है उस पर निश्चय ही लाखों पुस्तकें हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और भी अच्छा है कि वहां पर और भी अधिक पुस्तकें होंगी। प्लेंटी मोर मीन्स और भी अधिक। इट इज गुड, ये अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर, और भी अधिक पुस्तकें टेलीविजन के स्क्रीन पर हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। ठीक है, कौन कहता है? टॉमी कहता है कि मैं इस पुस्तक को फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन सैड मार्जी, जो छोटी लड़की है मार्जी, उसने कहा ठीक वैसी ही बात मेरी है, अर्थात मैं भी इस पुस्तक को नहीं फेंकूंगी। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉम हैड, और उसने, किसने? मार्जी ने, हैड नॉट सीन, नहीं देखी थी, एज मैनी टेली बुक्स, जो स्क्रीन बुक्स थी, टेलीविजन के स्क्रीन पर जो बहुत सी किताबें होती हैं, उसने, किसने? मार्जी ने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी 13 वर्ष का था और मार्जी 11 वर्ष की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो जितनी पुस्तकें टॉमी ने टेलीविजन के स्क्रीन पर देखी थी उतनी पुस्तकें मार्जी ने नहीं देखी थी। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्जी ने टॉमी से पूछा कि तुमने यह पुस्तक कहाँ से पाई, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली। इट का मीनिंग क्या है? बुक। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज रीडिंग, ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह, कौन? टॉमी, क्योंकि वह उस पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने विदाउट लुकिंग, मार्जी की ओर देखे बिना ही इशारा कर दिया। क्या किया? मेरे घर में, इन द एटिक, दुछत्ती में। दुछत्ती क्या होता है? वह स्टोर रूम होता है एक प्रकार से, कूड़ा कबाड़ा उसमें ही डाल देते हैं। ठीक है, तो उसने मार्जी की ओर देखे बिना, क्योंकि वो उस पुस्तक को पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था,
क्योंकि वह उस पुस्तक को पढ़ने व्यस्त था, इसलिए उसने विदाउट लुकिंग मार्जी की ओर देखे बिना इशारा कर दिया कि मेरे घर में दुछत्ती में। मैंने अर्थात टॉमी ने उस किताब को पाया या टॉमी को वह किताब दुछत्ती में मिली। व्हाट्स इट अबाउट? अब मार्जी ने पूछा कि यह पुस्तक किसके विषय में है, यह पुस्तक किसके विषय में बताती है? टॉमी कहता है स्कूल। यह पुस्तक स्कूल के बारे में है, स्कूल के विषय में बताती है, स्कूल के जीवन के बारे में बताती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उसको महत्व नहीं देते। अरे टीचर ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो ये बुक हमें ये कहानी बताती है कि जब स्कूल तो होगा लेकिन वहाँ टीचर भी नहीं होगा, पुस्तक भी नहीं होगी और न ही आपको कोई पढ़ने के लिए कहने वाला होगा। तो जरा कल्पना कीजिए तब आपको कैसा लगेगा। निश्चित रूप से आपको पुस्तकें याद आएंगी, स्कूल याद आएगा और स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक भी, हम जैसे आचार्य भी वहां पर आपको याद आएंगे, क्योंकि ये ऐसा भविष्य की कहानी है पढ़ाई की, जहां पर हम घर पर ही अपने कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे। ना पुस्तक होगी, ना स्कूल होगा, ना टीचर होंगे, ना आपके साथी होंगे। तो कितना बुरा होगा, इस चीज को कल्पना कीजिए। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। जब मार्जी ने सुना टॉमी ने कहा कि ये पुस्तक स्कूल के जीवन के बारे में है, स्कूल के बारे में है, तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी का हृदय घृणा से भर गया। स्कूल? क्या स्कूल के बारे में है? प्रश्नवाची चिन्ह लगा हुआ देखिए इसमें। क्या यह पुस्तक स्कूल के बारे में है? क्या यह पुस्तक स्कूल के बारे में बताती है? What is there to write about school? स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है? What is there? क्या होता है? There to write, लिखना, about school, स्कूल के बारे में। I hate school. मार्जी कहती है कि मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी always hated school. मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह स्कूल को पहले से भी अधिक, बीते हुए समय से भी अधिक घृणा करती थी। जितना स्कूलों को वो पहले घृणा करती थी, उससे भी ज्यादा वह अब स्कूल को घृणा करती है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. आगे लेखक कहता है कि द मैकेनिकल टीचर मीन्स यांत्रिक अध्यापक। यांत्रिक अध्यापक मीन्स कंप्यूटर। तो देखिए स्टूडेंट, जब घर पर आपको कंप्यूटर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ में कहाँ मौज मस्ती मिलेगी? साथ जाना, साथ बैठना, बातचीत करना, साथ पढ़ना, साथ खेलना, साथ आना, तो मौज मस्ती कहाँ मिलेगी? ये कहानी भविष्य में निर्धारित है, भविष्य की बात बता रही है। तो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल में कंप्यूटर उसको टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था या देता रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब करती जा रही थी टेस्ट को। अनटिल, जब तक कि ने हर मदर, उसकी माता, हैड शेकन हेयर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माता ने दुख के साथ उसके सिर को झटके से नहीं हिलाया।
एंड सेंट फॉर और बुलाया द काउंटी इंस्पेक्टर, जिला अधिकारी को या जिला निरीक्षक को। जब तक मार्जी की माता ने दुख के साथ या दुखी मन से उसके सिर को झटके से नहीं हिलाया और जिला निरीक्षक को नहीं बुलाया, तब तक कंप्यूटर उसको टेस्ट पर टेस्ट, ज्योग्राफी में भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहा था और मार्जी उस टेस्ट को खराब से और अधिक खराब करती जा रही थी। मीन्स कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया था, दोष आ गया था। तो कंप्यूटर उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वह खराब से और अधिक खराब उसमें परीक्षा में करती जा रही थी। कब तक? जब तक कि उसकी माता ने दुखी मन से या दुख के साथ उसके सिर को झटके से नहीं हिलाया और जिला निरीक्षक को नहीं बुलाया। सेंट फॉर मींस बुलाया, क्योंकि कंप्यूटर में खराबी आ गई थी। टेस्ट पर टेस्ट, ठीक है ना। अब ये आचार्य जी तो है नहीं, टीचर तो है नहीं, सर टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे हो। जब ऑनलाइन कंप्यूटर से पढ़ाई होगी तो फिर आप उसको डिसओबे नहीं कर सकते हैं। जब हम डिसओबे करेंगे तो हम उसमें असफल पाए जाएंगे, हमारा फॉल्ट पाया जाएगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट, कंप्यूटर से जब पढ़ाई फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी, तो किससे शिकायत करोगे? प्रधानाचार्य जी से करोगे क्या? कंप्यूटर की शिकायत किससे करोगे? उसमें फॉल्ट आ गया। तो उस चीज को बता रहा है ये लेखक कि जब तक मार्जी की माता ने दुखी मन से झटके के साथ उसके सिर को नहीं हिलाया और जिला निरीक्षक को नहीं बुलाया, तब तक कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट, परीक्षा पर परीक्षा, एक के बाद दूसरी परीक्षा देता रहा और वह उन परीक्षाओं में, उन टेस्ट में खराब से और अधिक खराब करती रही। तो उसकी माता समझ लगी कंप्यूटर में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, इसलिए उसने जिला निरीक्षक को बुलाया। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.